लेकिन इस बीच दिल्ली की खबर बता दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर है और आज ईडी की कस्टडी में उनका दूसरा दिन है। तो सवाल यह है कि उनके पीछे आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे पार्टी के बड़े नेता भी जेल में हैं और केजरीवाल का कहना है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। क्या हुआ आज दिन भर दिल्ली की राजनीति में, इस पर आपको दिखाते हैं हमारी बेहद खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूरे देश की नजरें इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति पर है। सत्ता का संग्राम जारी है। दिल्ली शराब घोटाला मामला आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत से कम तो नहीं है, लेकिन बीजेपी भी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को जमकर घेर रही है। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने आज जेल से ही जल मंत्रालय के लिए एक आदेश जारी किया। ये जेल में रहते हुए बतौर सीएम केजरीवाल का पहला आदेश है। उन्होंने नोट के जरिए जल मंत्री को एक आदेश जारी किया। सबसे पहले सुनवाते हैं आपको मंत्री आतिशी का बयान सीएम के इस फैसले पर। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं। जहाँ पानी की कमी है वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वे भी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी का कहना है कि दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक सीएम नहीं, उनका परिवार है और उसी तरह से सीएम के लिए जनता सिर्फ वोटर नहीं, वो उनके लिए सब कुछ है। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी के सिविल लाइंस इलाके में उनके आधिकारिक आवास पर 2 घंटे की तलाशी के बाद कथित शराब घोटाले मामले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें शुक्रवार को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। अब ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद चुनाव में पार्टी का चेहरा कौन होगा? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से पार्टी को भावनात्मक तौर पर फायदा मिलेगा? भ्रष्टाचार के आरोपों से पार्टी कैसे बाहर निकलेगी और इसका नुकसान हो सकता है? जिस तरह से आज जल मंत्रालय के लिए सीएम केजरीवाल ने जेल से आदेश जारी किया, उस हिसाब से तो लग रहा है कि सीएम जेल से ही सरकार चलाने के मूड में है, लेकिन इसमें कई पेंच फंस सकते हैं। ऐसे में अगर नौबत आई और केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा तो सवाल ये कि सबसे पहले सीएम की रेस में आखिर कौन होगा? तो सियासी गलियारों में चर्चा ये है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता दुग्गल बन सकती हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी के सबसे पॉपुलर फेस अरविंद केजरीवाल है। पार्टी उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ती है, उन्हीं के नाम पर वोट भी मांगती है। सेकंड लाइन में अभी तक फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास कोई बड़ा नेता नहीं है। वैसे सूत्र बताते हैं कि चुनाव में नाम तो अरविंद केजरीवाल का ही रहेगा। अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो सुनीता केजरीवाल पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर सकती है। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रोष व्यक्त करते हुए नजर आए। उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। तो वहीं पर शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। आज के दिन बुराई का विनाश किया जाता है। उसी दृष्टि से आज हमने भ्रष्टाचार की होलिका का दहन किया है कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र मिले। उसके लिए जरूरी है कि उस भ्रष्टाचार की होली जलाई जाए और भ्रष्टाचार के प्रतीक अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली में, और दिल्ली को एक ऐसा शासन मिलना चाहिए जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। ईडी की कार्रवाई के बाद बवाल चारों ओर है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में न सिर्फ दिल्ली की सरकार चलाने की चुनौती है, बल्कि पार्टी को चुनाव की तैयारी भी करनी है। इसका पहला असर 22 मार्च को तब दिखा जब दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से स्थगित करना पड़ा। तो वहीं अब आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बहुत कुछ फैसले करना बाकी है, लेकिन पार्टी के हाई प्रोफाइल नेता फिलहाल सलाखों के पीछे है और इसीलिए फिलहाल पॉलिटिकल ड्रामा अभी तो कम होता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, R24।